नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां पिपरी गांव में अवैध रूप से चल रही दर्जनों दूध डेयरियों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां कोहडर गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 40 वर्षीय अधेड़ की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। गोंडा के करनैलगंज में पिपरी गांव में अवैध रूप से चल रही दर्जनों दूध डेयरी, जिसमें खोया पनीर बनाया जाता है और उसमें से निकलने वाला गंदा पानी जो पिपरी गांव के आसपास छोड़ दिया जाता है, जिससे गांव में गंदगी बनी रहती है। गांव के लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डेयरी जो कि भाजपा के चेयरमैन उन्हीं के द्वारा अपनी जमीन पर लगवाई गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाऊ विधानसभा क्षेत्र के लगधरपुर ग्राम सभा अंतर्गत कोहडर गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तरीय कैंप का आयोजन रामपुर ब्लॉक के अति पिछड़ा ग्राम सभा लगधरपुर के कोहडर गांव में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अपना दल एस विधायक मड़ियाऊ डॉक्टर आर.के. पटेल एवं विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी ऋचा सिंह व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर प्रभात यादव रहे। विधायक डॉक्टर पटेल ने अपने संबोधन में बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन से गांव के सभी व्यक्तियों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे गांव का कोई भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित ना रह सके। और इस ग्राम सभा ने मुझे अपना जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इस गाँव के किसानों की सिंचाई हेतु एक ट्यूबवेल और ग्रामीणों को रात के अंधेरे में प्रकाश के लिए हाई मास्ट लाइट, सोलर लाइट एवं रास्तों के लिए इंटरलॉकिंग का काम अब तक 75% हो चुका है। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोनारी की पूरी टीम उपस्थित रही। विधायक आर.के. पटेल, डॉक्टर प्रभात यादव, बीडीओ ऋचा सिंह ने आशा बहुओं के साथ मिलकर गर्भवती महिलाओं को अंग वस्त्र, फल व पोषक आहार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे कृषि विभाग के जयप्रकाश गुप्ता ने ग्रामीणों को किसान सम्मान निधि और किसानों की खेती से जुड़ी समस्याओं पर विशेष रूप से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान पति अमित उर्फ राजू पटेल, पूर्व प्रधान मेही सरोज, भाजपा नेता सुरेंद्र पांडे, लाला पांडे, मुन्ना पांडे, अवनीश पांडे, मंगरू पांडे, चंद्रशेखर यादव, विधानसभा महिला अध्यक्ष चांदनी सरोज, सोनू सरोज, बूथ अध्यक्ष अजय धीवर, लल्लू गौतम, मिथिलेश मौर्य, राजेंद्र सिंह, दया सिंह, अरविंद सिंह, युवा समाज सेवी आशीष कुमार मौर्य समेत गाँव के सैकड़ों सम्मानित जनता उपस्थित रही। करके आवास शौचालय संबंधित उस पर कुछ होता है। देखिए, विद्युतीकरण 700 मजरों का विद्युतीकरण हो रहा है जी, इसमें ये भी है। और आवास तो बहुत सारे लोगों को मिला है, अभी लाभार्थियों का देखा गया है 250 से ऊपर लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है जी। अभी बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने चाबी आप अभी नवनिर्वाचित यहाँ से विधायक हुए थे, और क्या आपके द्वारा इस ग्राम सभा में कोई भी कार्य किया गया है? देखिए, हमारे द्वारा यहाँ पे एक ट्यूबवेल स्वीकृत कराया गया है जी, जिसका हमारे हिसाब से 75% काम हो चुका है जी। एक जो है हमने 220 मीटर की इंटरलॉकिंग दी है जी। और एक मंडी परिसर से 500 मीटर की सड़क, 500 से 700 मीटर की सड़क है जी। और एक हाई मास्ट लाइट लगा है जी। और स्ट्रीट लाइटें भी दिए हैं, सोलर लाइटें भी, हाँ, सोलर लाइट दी है, अभी वो आने वाली है। तो कुल मिला के हमारा प्रयास है कि लगधरपुर हमारा बनारस से लगने वाला कह सकते हैं हमारा बॉर्डर का गांव है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो ये इस समय चल रही है, उस पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी विजन है और मिशन है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। देश तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब यहाँ का हर व्यक्ति विकसित हो जी। तो उसी क्रम में सरकारी योजनाओं से जो लोग वंचित रहे हैं, उन्हें लाभ देने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए और ये पता करने के लिए कि यहाँ पे अभी कितने लोग रह गए हैं जिन्हें लाभ नहीं मिला है, और उन्हें हम उन योजनाओं से आच्छादित करें ताकि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र के उनके सपने को साकार करें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता एस.के. गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के महाराजगंज से है, जहां मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 40 वर्षीय अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि इंद्रपाल पुत्र गयाद्दीन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नयापुरवा, अपने किसी कार्य से महाराजगंज आए हुए थे। उसके बाद रायबरेली रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।
मौके पर ही अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक टक्कर मारने के बाद घटनास्थल से भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। अधेड़ महाराजगंज तहसील में किसी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। डॉक्टर साहब, ये एक्सीडेंट का मामला है, क्या होगा? हाँ, अभी एक एक्सीडेंटल आया ब्रॉड डेड पुलिस के द्वारा, जो शुरू में तो अननोन था, लेकिन उसका जब लड़का आया तो उसका जो परिचय बताया, उसका नाम इंद्रपाल, पिताजी का नाम गया था, डालने वाला नया पुरवा का है और तहसील में शायद इश्तिहार के काम में करता था। रोड पे यहीं पेट्रोल पंप के सामने दवाई मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस हमारे पास लेके आई, जिसको हमने प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद मृत घोषित कर दिया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर का उद्घाटन डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया, जिसमें 175 रक्तदाताओं ने रक्तदान दिया। वहीं संत निरंकारी सत्संग भवन के प्रांगण में दिल्ली से पधारे मेंबर इंचार्ज राकेश मुटरेजा ने सत्संग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जीवन को कुशल करने का जो तरीका है वो यही है कि सदगुरु माताजी जो हमें सिखा रही हैं वो गुरुमत से, गुरु सिख से जो सीखता रहता है। आपको बता दें कि संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ समाज कल्याण की गतिविधियों, जिनमें मुख्यतः रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण हेतु सुचारू रूप से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं प्राकृतिक आपदाओं में जरूरतमंदों की सहायता इत्यादि सेवाएं शामिल हैं। वहीं इस दौरान महापौर नगर निगम मेंबर इंचार्ज राकेश मुटरेजा, संयोजक हरबंस लाल जुनेजा, जोनल इंचार्ज कुलभूषण चौधरी, क्षेत्रीय संचालक रजनीश कुमार, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर रवि कांत निरंकारी आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे आज के बाद? धन निरंकार जी, अभी लगभग 90 वर्षों से ज़्यादा की जो परंपरा है संत निरंकारी मिशन का, उसके क्रम में आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। अपने देश में अगर देखा जाए, जितने भी धर्म के अवलंबी हैं, अनेकों तरह के दान हैं, चाहे वह धन का दान हो, चाहे वह अन्न का दान हो, चाहे वह जल का दान हो, चाहे वह ग्रंथ का दान हो। लेकिन शरीर का जो दान है, दिदीची स्वरूप दान, वह सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो जो ब्लड है वह हमारे शरीर का एक हिस्सा है, वह ऐसा ही है जैसे कि हड्डी होती है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो दिदीची ने जब असुरों और सुर का युद्ध हुआ, उसमें अपनी हड्डी दान दी थी, तो ये दान उसी सरीखा दान है। तो इसमें जो भी लोग दानवीर यहाँ पर हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और संत निरंकारी मिशन में जुड़े हुए सभी लोग पूरे देश भर में और दुनिया के 90 से ज़्यादा राष्ट्रों में इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर के देवबंद से है, जहां 2 फरवरी को होगा त्यागी ब्राह्मण महाकुंभ। त्यागी भूमिहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ली बैठक। बता दें, त्यागी भूमिहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा, 2 फरवरी को देवबंद में त्यागी ब्राह्मण महाकुंभ में हजारों लोगों की भीड़ जुटेगी। महापंचायत में सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी समेत कई दिनों बाद चर्चा होगी। वहीं देवबंद के शिक्षक नगर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य शशि त्यागी के आवास पर त्यागी समाज की बैठक को संबोधित करते हुए त्यागी ब्राह्मण भूमिहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि देश के अंदर स्वर्ण जाति के लोगों के साथ सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज त्यागी समाज के युवा बेरोजगार हैं और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी में पीछे हैं। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को देवबंद में होने वाली महापंचायत उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लाएगी। त्यागी भूमिहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा, उत्तर प्रदेश का त्यागी समाज हमेशा से ही भाजपा को वोट देता आया है, लेकिन आज त्यागी समाज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। समाज का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के रूप में किया जा रहा है। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष सुशील त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष अक्षय त्यागी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य शशि त्यागी, पंकज त्यागी ने भी संबोधित किया। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी का क्या कुछ कहना है। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम 2 फरवरी को करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनलों को और आपको धन्यवाद दे रहा और आपके श्रोताओं को भी। यहाँ जो देवबंद में प्रोग्राम हो रहा, जो हमारे बच्चे हैं वो टेंशन में आ रहे हैं। टेंशन में क्यों आ रहे हो पूछो? क्यों? कि MSc MAd PhD करने के बाद में कुछ नौकरियां तो आरक्षण की भेंट चढ़ गई,
जो प्राइवेट हैं उनमें हमारा कोई ऊपर जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमारी पैरोकारी कर सके। बच्चे जो है ना गाँव में घूम रहे, नशे के आदि हो रहे। एक बच्चों में जो अभी 1 साल पहले शादी हुई थी उनमें छूट छूटा हो रहा है, दहेज प्रथा, ब्रह्मभोज, एक सामाजिक कुरीतियों को लेकर ये महापंचायत का आयोजन किया गया है समाज में। और एक ये जो महापंचायत है इसमें समाज निर्णय लेगा कि हम आगे क्या करना। इसको मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी नेता इसका राजनीतिकरण ना करे इस महापंचायत का। ये किसी नेताओं के, विधायकों के द्वारा, किसी भी पार्टियों के द्वारा ये पंचायत नहीं है और ये पंचायत किसी के विरोध में भी नहीं है और ना किसी के समर्थन में है। ये केवल सामाजिक मुद्दे और अपना हक, अधिकार और हिस्सा लेने के लिए जिन पार्टी को वोट दे रखी उनसे हम गुजारिश करेंगे और उनके नाम के हम हमन भी करेंगे, क्योंकि लोगों ने 99% वोट देकर आज हमारा कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। कोई थाने में फोन कर लेगा, डीएम कप्तान को तो बात छोड़ दे, इन सरकारों ने, इन पार्टियों ने ऐसा हमें छोड़ दिया। और हम किसी पार्टी के भी विरोधी नहीं है। कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी के, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, नहीं, हम इनकी नीतियों के खिलाफ हैं। भाई जहां देवबंद जैसे क्षेत्र में 40-42 हजार वोट हैं और हमारे समाज का पूर्णतः इन लोगों को 99% वोट देने का काम किया, वहां हमारे समाज को कोई भी नेता इन्होंने ऐसा नहीं बना रखा विधानसभा में। और क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा है जैसा देवबंद में, क्योंकि डीएम और कप्तान से बात कर सके। भाई क्यों जा हम भाई इनका ये 9-10-10, 20-20 मुंडे के रखे, पहले अपने वालों से बात करेंगे फिर बाद में हमारे वालों को करेंगे, उनकी भी बेइज्जती करते हैं। उन सभी बातों को लेकर ये महापंचायत है और मैं पुनः फिर अपने समाज से कर रहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा भाग ले। और मैं अपील कर रहा हाथ जोड़ के अपने सभी देवबंद क्षेत्र के जितने भी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली से इस महापंचायत माह में और उसको सफल बनावे। अध्यक्ष जी, आपसे सवाल शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में? भाई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मुझे तो इतना पता कि लोगों में जज्बा बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़ा क्या लगाया गया हो? भाई लगा लो 1 से लगाया गो, लाखों तो कहीं भी हो सको। अच्छा, हाँ, तो कितने जिले के लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? अमरोहा, इसमें हापुड़, इसमें मुजफ्फरनगर, इसमें बिजनौर, इसमें बुलंदशहर, इसमें बागपत, इसमें नोएडा, गाजियाबाद, सभी जगह तक आदमी पहुंचने का काम करेगा। ठीक है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।